इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस रामचरण तेज कोनोई डाला। ये केस 28 अप्रैल 2021 को डिसाइड किया गया और ये मैटर चेन्नई ITIT की ए बेंच ने डिसाइड किया। मैटर असेसमेंट ईयर 2009-10 का है और सेक्शन 69 के ऊपर ये पूरा केस जो है वो आधारित है। फ्रेंड्स, आजकल एक बहुत ये चलन है कि हमारे देश में इतनी सारी एजेंसीज हो गई हैं। CBI तो बहुत पुरानी है, ED है, SFIO है। ये लोग कभी भी कोई मैटर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और इनके सामने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो ये एजेंसीज जो भी इनके पास इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक बहुत ही रैंडम तरीके से इनकम टैक्स के साथ ये लोग शेयर कर देते हैं। और जब भी ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है तो इनकम टैक्स वाले बिना दिमाग लगाए उस इन्फॉर्मेशन में जिन जिन के भी नाम होते हैं, पैन नंबर होते हैं, उनको सेक्शन 148 के अंदर उन केसेस को रीओपन कर देते हैं। असेसमेंट का एक बेसिक सिद्धांत ये है कि आपके पास यदि कोई भी इंफॉर्मेशन है और यदि वो इंफॉर्मेशन का कोरोबरेटिव एविडेंस नहीं है तो आप उसके बेसिस पर एडिशन नहीं कर सकते। लेकिन जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को CBI से, SFIO से, ED से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है या किसी का कोई कैश एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है, ट्रेन में पकड़ा जाता है, तो पुलिस वाले जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करती हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई केसेस में तो वहाँ पे सर्च भी कंडक्ट कर देता है उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, अपनी कोई और अपना होमवर्क पूरा नहीं करते। तो ये केस भी ऐसा ही है। इस केस में एक डेवलपर के यहाँ CBI ने रेड कंडक्ट की और वहाँ पे कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जहाँ पे जो डेवलपर था उसने ये एडमिट किया कि मैंने जो फ्लैट्स बेचे हैं उन फ्लैट्स बेचने में मैंने जितने की रजिस्ट्री हुई है उससे ज़्यादा पैसा जो है वो अपने कस्टमर से रिसीव किया है। तो इस केस में भी जो CBI से इंफॉर्मेशन आई थी उसके बेसिस पर SSC का केस रीओपन कर दिया गया और केस रीओपन करने पर करीबन 1.5 करोड़ रुपए की एडिशन सेक्शन 69A में कर दी गई। ये मैटर CIT अपील के पास गया। CIT अपील के पास जब गया तो SSC ने जो अपनी पेटिशन बनाई थी उसमें ये कहा कि सेम CBI की रिपोर्ट पर किसी और SSC के केस में भी डिपार्टमेंट ने एडिशन किया था और ITAT ने उस केस में SSC को रिलीफ दिया था। तो SSC ने उस केस को आधार बना करके CIT अपील के पास अपनी पेटिशन दायर की। तो CIT अपील ने भी इस केस में SSC को रिलीफ दिया। बहुत कम केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि CIT अपील से SSC को ऐसे केसेस में रिलीफ मिला हो, लेकिन यहाँ पे CIT अपील ने बहुत बढ़िया जजमेंट SSC के फेवर में दिया और ये कहा कि किसी और SSC के केस में भी सेम CBI के केस में ये इंफॉर्मेशन पास ऑन की गई थी, उसका भी एडिशन किया गया था और ITAT ने वो एडिशन डिलीट कर दिया था। इसी तरीके से इस केस में भी सेम CBI के रिपोर्ट के बेसिस पर बिना एविडेंस के SSC की सेक्शन 69A में एडिशन कर दी गई है, खाली CBI की इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर। जब CIT अपील ने SSC का ये एडिशन डिलीट कर दिया तो डिपार्टमेंट एज यूजुअल बिना किसी मेरिट के इस केस में भी ITAT गया और ITAT ने ये कहा कि जो CIT अपील ने SSC को रिलीफ दिया है वो बिल्कुल सही है। हमारे ही केस में, चेन्नई ITAT के केस में ही किसी और SSC के केस में जहां पे सेम मैटर में सेम डेवलपर के यहाँ जो सर्च हुई थी, CBI ने किसी और SSC के केस में इंफॉर्मेशन साझा किया था और वहाँ पे भी डिपार्टमेंट कोई अपना ऐसा एविडेंस नहीं दे पाया था कि कस्टमर ने डेवलपर को ऑन अकाउंट जो है वो कैश दिया है। खाली एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप SSC का एडिशन नहीं कर सकते। ये चेन्नई ITIT की ए बेंच ने ये डिसाइड किया और SSC का सेक्शन 69A में जो एडिशन किया गया था करीबन 1.5 करोड़ रुपए का, उसको डिलीट कर दिया। इससे ये फायदा हुआ कि जो चेन्नई का ITIT का एक प्रेसिडेंस था वो बना रहा, SSC को रिलीफ मिला। खाली एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर किसी SSC का एडिशन नहीं किया जा सकता। डिपार्टमेंट को ये साबित करना होता है कि SSC ने कोई ऑन अकाउंट मनी अपने बैंक अकाउंट से निकाल के दिया हो या किसी
और ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई हो कि उस प्रॉपर्टी परचेज करने के टाइम पर एसएससी ने अपने किसी रिलेटिव को कोई अनसिक्योर्ड लोन दिया हो, वहाँ से कोई ऐसा सबूत मिला हो कि वहाँ से उसने कैश लिया है, तो ऐसी परिस्थितियों में कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस यदि है, कोई डिपार्टमेंट यदि प्रूव करे तो बात बनती है, लेकिन खाली एलिगेशन के बेसिस पर आप एसएससी का एडिशन नहीं कर सकते। ये चेन्नई आईटीएटी की ए बेंच ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे केसेस को डील करने के लिए जहां पे डिपार्टमेंट खाली दूसरे डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन को आधार लेकर के एसएससी का आंख बंद करके एडिशन करते हैं। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस रामचरण तेज करोडाला, और ये केस 28 अप्रैल 2021 को डिसाइड किया गया और ये मैटर 89 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 15 पर रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में मैं आपसे ये अपील करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे सारे नए केसेस का जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं मेरे हिसाब से उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझे आप लोगों का ओपिनियन मिलता रहे कि आपको मेरा ये चैनल पसंद आया और इसमें कौन कौन से सुझाव हैं इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।